सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पारस डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि कल के दिन कंपनी के Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले। अर्निंग्स तो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 97% से हमें ग्रो होता हुआ नजर आया। और ये जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया गया था, इसमें कंसिडर किया गया था स्टॉक स्प्लिट को भी, जिसको भी कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, यानी कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए सभी नंबर्स को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सो देखो दोस्तों, पिछले साल की बात करें तो कंपनी ने Q4 में 10 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, बट इस बार 19.7 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, यानी कि 97 करोड़ की जंप। और इसके अलावा रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले साल का जो रेवेन्यू का नंबर था वो लगभग 79 करोड़ था, इस बार का नंबर है 108 करोड़, यानी कि रेवेन्यू भी हमें कंपनी का 35% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर इनके इबिट्टा की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली है। पिछले साल Q4 में इबिट्टा हमें 3.4 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि बढ़कर इस साल हमें Q4 में 28.3 करोड़ की देखने को मिली, यानी कि इसमें भी काफ़ी बड़ी जंप हमें देखने को मिली है। और मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स फिलहाल हमें 10% के आसपास देखने को मिला है, जिसको अगर पिछले साल देखोगे तो वहाँ पर आपको 15.6% का नंबर दिख रहा था, इस बार 26.2 का नंबर दिख रहा है, यानी कि 26.2% जो है वो कंपनी का इस क्वार्टर का मार्जिन था, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो 10% हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट की भी अप्रूवल दी है। अब स्प्लिट की अप्रूवल है तो किस रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का, ठीक है। तो आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू जो होगा वो 5 रुपये का हो जाएगा, यानी कि एक के बदले कंपनी आपको 2 इक्विटी शेयर देगी, जिसका फेस वैल्यू 5 रुपये का रहने वाला है। सो अगर आप पारस डिफेंस के 10 शेयर्स को भी मान लो अगर आप होल्ड कर रहे होंगे तो उसके बदले कंपनी आपको 20 इक्विटी शेयर देगी। 100 शेयर अगर आप होल्ड कर रहे होंगे तो बदले में 200 शेयर मिलेगा। अब इतने सारे पॉजिटिव अपडेट्स देने के बाद उम्मीद है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कोई कंपनी फोकस में रह ना रहे, पारस डिफेंस ज़रूर आपको फोकस में रहती हुई दिख सकती है। बट हाँ, ये वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या किसी भी तरह का गारंटी के तौर पर है। तो सभी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, ना कि रिकमेंडेशन की तरह। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम में मैज़गॉन हो या फिर बाकी डिफेंस कंपनी हो, उन सभी कंपनी में काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, जिसका बेसिकली 2 बड़ा रीज़न था। एक रीज़न था दोस्तों राफेल डील का, और उसके अलावा एक रीज़न था इंडिया पाकिस्तान टेंशंस का। अभी हमारी गवर्नमेंट जीडीपी का 1.8% डिफेंस सेक्टर में स्पेंड करती है, बट अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज हाउस ये नंबर फ्यूचर में बढ़ सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हमें बढ़ती हुई दिखती हैं, और वो नंबर होगा करीब 4% का। यानी कि एक बड़ा स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है डिफेंस सेक्टर में, जिस वजह से अपॉर्चुनिटी खुल सकती है डिफेंस कंपनीज़ के लिए। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से डिफेंस कंपनी पिछले कुछ दिनों में आपको अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी है। अब इसमें से कुछ कंपनीज़ के नंबर कंसिस्टेंट अच्छे आते हैं, जिसमें मैज़गॉन का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ कंपनी के नंबर काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। तो आपको तेज़ी को देखकर ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को चेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस तेज़ी के बीच में कंपनी को एनालिसिस भी करो। एनालिसिस ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, ना कि तेज़ी, क्योंकि तेज़ी तो पूरे सेक्टर में है। अगर एनालिसिस आपका सही है और सही कंपनी आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो फिर ये तेज़ी जब ख़त्म होगा तो भी आपको ज़्यादा टेंशन्स वाली बात बोल सकते हैं कि होगी नहीं। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो इसका लेटेस्ट Q4 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है।
जहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर के स्टेक एज इट इज़ हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं, बट अगले क्वार्टर में ये स्टेक में एक भारी गिरावट दिखेगी। वो गिरावट का नंबर होगा 4.83%, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कंपनी में OFS की न्यूज़ हमें देखने को मिला था 4.83% स्टेक गवर्नमेंट ने डायलूट किया था। तो इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हुआ था, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का ये Q4 का डेटा है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। Q1 का डेटा जब अपडेट होगा तब आपको ये नंबर 80% तक जाता हुआ दिखेगा। बट दोस्तों Q4 की बात करें तो FIS ने काफ़ी बल्क में बिकवाली की है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट से, बट कुछ ही कंपनी में उनकी खरीदारी हुई है, जिसमें एक कंपनी मैज़गॉन भी है। पिछले क्वार्टर में मैज़गॉन में उनका प्रेजेंस 1.55% स्टेक्स के साथ था, उसका 71% उन्होंने बढ़ाया है, यानी कि 2.26% स्टेक उन्होंने किया, लगभग 0.7% स्टेक उन्होंने इंक्रीज़ किया है मैज़गॉन में। 71% 1.55 का है, ठीक है, ना कि 71% एक्चुअल में जो परसेंट होता है उसको मत कंसिडर कर लेना। जो कि पिछले क्वार्टर में अगर देखोगे कुछ क्वार्टर्स में लाइक FIS के इंटरेस्ट इस कंपनी में, तो वो आपको थोड़ी सी वीक देखने को मिली थी, बट पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक FIS ने अपने स्टेक्स को रेस किया। लास्ट क्वार्टर में 0.7% और उससे पहले क्वार्टर में 0.1%, यानी कि अब तक पिछले 2 क्वार्टर में 0.8% स्टेक FIS ने इस कंपनी में इंक्रीज़ कर लिया है। और वही DIS की दोस्तों बात करें तो उनके स्टेक्स भी हमें पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और पब्लिक के स्टेक्स हमें लगातार नीचे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से। सो अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों HL की बात करें तो फिलहाल एक काफ़ी बड़ी कमेंट्री हमें सुनने को मिल रही है कुछ एनालिस्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ आपको आगे चलकर काफ़ी एक्सप्लोसिव देखने को मिलने वाली है। अब इसमें कुछ कंपनीज उन्होंने सेलेक्ट की है और इनसे रिलेटेड कुछ गाइडेंस दिया है। सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट किया है HL को, जिसमें बताया ये गया है कि HL का जो करंट ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो है 180 बिलियन रुपीज़, यानी कि इसको लाख में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 1.8 लाख करोड़, ठीक है। और 1.8 लाख करोड़ का अगर नंबर है कंपनी के ऑर्डर बुक का, तो इससे हम एक चीज़ तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर कंपनी इसको रेवेन्यू में जब कन्वर्ट करेगी तो ग्रोथ कंपनी को अच्छा खासा मिलने वाला है। और बताया ये गया है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा वो हमें 30 से लेकर 40% तक देखने को मिल सकती है। अगर 30 से 40% की ग्रोथ कंपनी दिखाती है अपने रेवेन्यू में तो नो डाउट ये काफ़ी इंप्रेसिव नंबर होगा, क्योंकि 30% का ग्रोथ अगर कंपनी के रेवेन्यू में रहा तो ये इसलिए इंप्रेसिव है क्योंकि कंपनी का जो करेंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो भी इसी रेंज के आसपास का है। तो अगर कंपनी की EPS में तेज़ी देखने को मिलेगी काफ़ी तेज़ी से और स्टॉक मूव नहीं करेगा तो ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स और भी नीचे जाएगा। बट मार्केट का रूल ये कहता है कि कोई भी कंपनी की EPS जब ऊपर जाती है तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी ऊपर जाता है, बट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में जो तेज़ी होती है वो EPS के मुकाबले थोड़ी स्लो होती है, तो इस वजह से अक्सर आपको वो वैल्यूशंस एडजस्ट होता हुआ दिखता है। यानी कि मान लो कोई कंपनी 10 का EPS आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी है, उसका P मान लो 20 का है, ठीक है। अगर वो कंपनी का EPS 10 से 15 का हो गया तो भी अगर वो कंपनी का EPS 20 का है तो इसका मतलब ये है कि EPS के बढ़ने की वजह से कंपनी का जो P है वो 20 के रेंज के आसपास एडजस्ट हो चुका है। अगर नहीं बढ़ता तो ये जो P है वो 20 की जगह 30 होता हुआ दिखता, बट EPS ऊपर जाता है तो PE ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। ये मार्केट का कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है जो कि वैल्यूएशंस को बोल सकते हैं एनालिसिस करने में हेल्प करता है। अगर आपको आइडिया है तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, अगर बिगिनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।